ये तस्वीर है कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जारी की गई अपील की, जिसमें लिखा है 6 जून को जंतर मंतर पर पहुंचिए, अपने साथ और लोगों को लाइए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर मानेंगे। अभिजीत दीपके ने बाकायदा इसके लिए 5 जून को ही अमेरिका से भारत के लिए फ्लाइट पकड़ दी है, पर दिल्ली पुलिस और खुफिया विभाग ने इधर ऐसी तैयारी की है कि कॉकरोच के नाम पर उपद्रव फैलाने वालों को कुचला जाना तय है। फ्लाइट में इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को 3 ऐसी बुरी खबर मिली है जिसने इस पार्टी के समर्थकों के होश उड़ा दिए हैं। पहली खबर, दिल्ली पुलिस के पास परमिशन लेटर ना पहुंचने की। नियम के मुताबिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 दिन पहले इजाजत लेनी होती है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता का दावा है कि अभिजीत दीपके खुद पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने जाकर इजाजत लेना चाहते हैं, इसीलिए पहले परमिशन नहीं मांगी है, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो चली है कि परमिशन मिलना मुश्किल है। दूसरी खबर है दिल्ली के कई बॉर्डर इलाकों पर निगरानी बढ़ाने की। सरहोल बॉर्डर से लेकर कापस हेड़ा बॉर्डर और आर्यानगर मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यहां से कोई कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचता है तो उस पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि प्रदर्शन की इजाजत मिलने की खबर अब तक नहीं है। जबकि तीसरी खबर है सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाए जाने की। जो भी लोग इस पार्टी के समर्थन में ऑनलाइन आंदोलन चलाकर अफवाह फैला रहे हैं, उनकी सख्त निगरानी की जा रही है और हो सकता है कि कई हैंडल्स पर कार्रवाई भी हो, क्योंकि खुफिया विभाग को यह खबर मिली है कि इस आंदोलन से बड़ी साजिश रची जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक ऑनलाइन आंदोलन से उभरी हुई पार्टी के खिलाफ इतनी सख्ती क्यों, जिसका जमीन पर कोई आधार नहीं दिख रहा है। जो अभिजीत दीपके अमेरिका में बैठकर पार्टी बनाते हैं, उनसे सरकार को क्या खतरा महसूस हो रहा है? क्या इस पूरी कहानी में विदेश में बैठे भारत के दुश्मन शामिल हैं, जो भारत में युवाओं को भड़काना चाहते हैं? ये आंदोलन पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर किया जा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है सरकार के मंत्री इनके निशाने पर हैं और अगली बारी किसी और की हो सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी फैसला होना दूर की बात है, पर कहानी को गौर से समझे तो इसके आंदोलन में विपक्षी दलों की कई नेताओं के शामिल होने की खबर है। खुद इस पार्टी ने लोगों से ये अपील की है कि आप आंदोलन में शामिल हों, पर राजनीतिक पार्टी का बैनर लेकर नहीं आए। तो क्या कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? और ये पार्टी बनते ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि सरकार के खिलाफ साजिश का मतलब है एक्शन बड़ा होना। खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इस पार्टी को लेकर भी याचिका पहुंची है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि इस मामले में सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस मामले में इतनी जल्दी सुनवाई की जरूरत क्या है। तो क्या आंदोलन अगर बढ़ता है तो फिर सरकार उस हिसाब से इससे निपटने की तैयारी में है, क्योंकि संविधान के मुताबिक देश में प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है। आपको याद होगा कांग्रेस के राज में जंतर मंतर पर कई प्रदर्शन चलते रहते थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है, जंतर मंतर की तस्वीर भी बदल चुकी है। इसीलिए अगर आप इस आंदोलन में शामिल होने की सोच रहे हैं तो ये जरूर मंथन कीजिए कि कहीं इसकी बागडोर देश विरोधी ताकतों के हाथ में तो नहीं है, जो सामने नहीं आते, पर इनके बारे में खुलासा बाद में होता है। सोशल मीडिया से उभरी इस पार्टी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जरूर बताएं, ताकि ये समझ आ सके कि ऑनलाइन आंदोलन वाली पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है।